क्यों तेजस्वी यादव ने शाहनवाज को टिकट दी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। दिया और इजहार अस्मी साहब को क्यों नहीं दिया, रुकनुद्दीन को क्यों नहीं दिया, अंजर नईमी को क्यों नहीं दिया, और यहां से ऐसे आदमी को टिकट दिया जो बीजेपी के साथ था, जो बीजेपी के साथ था, सुनो, जो बीजेपी के साथ उस वक्त था जब CAA का कानून बनाया गया, जिसमें मजहब के नाम पर कानून मोदी ने बनाया। तो ये मास्टर मौजूद, ट्रिपल तलाक का गलत कानून शरीयत के खिलाफ बनाया गया, ये मौजूद। बुलडोजर चला, लोग के घर तोड़े गए, पूरे भारत में नफरत की फिजा पैदा कर दी गई, तब भी मास्टर मौजूद JDU में बीजेपी के साथ। तो क्यों दिया मास्टर को यहां पर और क्यों दिया शाहनवाज को जो कि हाट में, और इन तीनों को क्यों नहीं दिया, मैं बताता हूं, सुनो। क्योंकि तेजस्वी ने देखा कि इजहार अस्मी में जहर नहीं है, इजहार अस्मी में जहर नहीं है। तो तेजस्वी ने महसूस किया कि ज्यादा जहर सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो उस शख्स में है जो बीजेपी के साथ था। समझा आपने? जिसके पास ज्यादा जहर था तो जहरीले को टिकट दिया, और जिसके पास कोई जहर नहीं था उसको धोखा देकर खंजर मार दिया। शाहनवाज के पास बहुत जहर था तो कहा तू मेरा जानशीन है, तू मेरे साथ रहेगा। यानी इब्लीस भी यही देखता है, इब्लीस किसको चुनता है अपना एजेंट, जो निफाक पैदा करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है। तो इसीलिए यहां से मास्टर को दिया, वहां से शाहनवाज को दिया, और इजहार अस्मी को जाना कि नहीं, ये इसके दिल में आज भी मजलिस से मोहब्बत है, ये सीमांचल का तलब लेकर जीता है, ये कोचा दामन में दलालों को हुकूमत करने नहीं दिया, ये मजलिस को छोड़ा, मगर इजहार अस्मी ने कोचा दामन में दलालों की हुकूमत को बंद कर दिया, दलालों को भगा दिया। तो तेजस्वी ने सोचा कि अब कोचा दामन से मोदी के चेले को लाकर टिकट दिया जाएगा, ताकि मोदी का भी काम हो और फिर दलालों का राज दोबारा कोचा दामन में आ जाए। बचाओ बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ बिलासपुर की जनता, तुम दलालों को साथ दोगे या तुम एक साफ सुथरे नौजवान का साथ दोगे? आपको आप दलालों का साथ तो नहीं देंगे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखो, पूरी ताकत के साथ आपको 11 तारीख के दिन अपना वोट डालना पड़ेगा। आप जहर को खत्म करोगे या जहर का इजाफा करोगे? आप जो जिंदगी मोदी के साथ गुजार दिया बीजेपी में, उसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे आप बताओ? गुड्डू बाबू खड़े हुए हैं, इनका वीडियो देखा मैं, अपने परिवार के साथ रो रहे थे, देखकर मैं भी जज्बाती हो गया कि तेजस्वी को जरूरत थी इजहार अस्मी की इस्तेमाल करके खंजर मारकर छोड़ दिया। मैं फोन करके इजहार अस्मी साहब गुड्डू बाबू से मिला और इजहार अस्मी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। तेजस्वी, तुम एक बात सुन लो, तुमने इजहार अस्मी को छोड़ा, ना कोचा दामन ने इजहार अस्मी को छोड़ा, ना ओवैसी ने इजहार अस्मी को छोड़ा। हम ऐसा इजहार अस्मी का साथ देंगे। कल जब घर से निकल रहा था तो मैंने कहा हाजी साहब, अब तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं,
अब तुमको मेरे साथ रखूंगा हाजी साहब, और अगर मैं दुनिया से जाऊंगा हाजी साहब तो तुम्हारे कंधे पर तुम मेरा जनाजा लेकर जाना। अब यहां से कोई रास्ता नहीं हाजी साहब। तो इजाज़ रफ़ी साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको धोखा दिया और हमको इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को, उनको टिकट देते हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त, CAA के कानून के वक्त बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुल्क में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। ऐसे आदमी को लाकर तेजस्वी ने अपना टिकट दिया है। सोच समझ कर कोटा दामन की जनता अपना वोट का इस्तेमाल करना, और ये कोटा दामन मजलिस का है और हमेशा रहेगा। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने अख्तरुल ईमान को, मजलिस को 65,490 वोट दिए। 5 साल पहले मजलिस के उम्मीदवार जनाब इज़हार रफ़ी साहब को आपने 79,890 वोट दिया था। तो पार्लियामेंट में भी यहां से अख्तरुल ईमान को लीड आई, असेंबली में भी मजलिस को लीड आई। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा। दामन की जनता दलालों को हराएगी, दामन की जनता रुश्वत लेने वालों को कभी माफ तो कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए। तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है, तो बताओ ये तमाम कोटा दामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं, और नमाज का वक्त होता है तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती है। क्या ये तमाम चरमपंथी है तेजस्वी? तुमने किसको बोला चरमपंथी, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरघाटी विधानसभा से उसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी RSS की तंजीम
35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया, बताओ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे। तेजस्वी तुम्हारा एक बयान बताओ, असगर अली अब्बास की मौत जो रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी, हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया। हमारे कॉर्पोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते हो वैसी एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी आतंकवादी है। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं।